अच्छा, स्क्रीन आ गई है मेरी। जी आ रही है, हाँ आ गई। अच्छा भाई, यहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। और रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है हमारी। ओके। ठीक है। अच्छा भाई, अब हमने कल क्या किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इसको देख के ही मुझे बता दो कि क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ से शुरू की थी और आखिरी स्टेप क्या था, जल्दी जल्दी से 2 मिनट में। हमने सबसे पहले तो वेब पेज अपना सेलेक्ट किया 10.0.80 जो भी था वो। नाइनटीन और ट्वेंटी और वन 19 ज़ीरो एट 20 ज़ीरो 10.0.80। ठीक है। ठीक है। ये पेज हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसका ये हेडर बनाया है। सही। और ये नीचे एक अपना स्लाइडर लगाया था। स्लाइडर की जो इमेज थी वो नसीब से हमारी बिल्कुल मैच करती हुई आ गई थी, तो उसको हमने लगा दिया था। सही और है। इसके अलावा लोगोस वगैरह और ये सारी चीज़ें हमने फोटोशॉप से क्रॉप करते हुए मैजिक वॉन्ड टूल को यूज़ करते हुए लगा दी थी। सही है। इस पूरे हेडर में 3 चीज़ें हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, कौन कौन सी है? नेविगेशन बार जो आ रहा है, सब। स्लाइडर है, ठीक है। और एक जो ऊपर फेसबुक पेज आपने लगाया हुआ है। हाँ, उसको क्या कहते हैं? इसको अभी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। इसको या तो मैक्रो नेविगेशन कहते हैं या माइक्रो नेविगेशन कहते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। फिर नेविगेशन आता है और फिर स्लाइडर आता है। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने ये बताया, मैंने एक चीज़ कही थी कि मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास के लिए। हम्म। क्या चीज़ थी? वो ये थी कुछ उसको हम फोटोशॉप में अगर हम साइज को बड़ा या छोटा करते हैं तो हम्म, 1 मिनट मैंने उसका वो कर लिया था, लिखा था लिख ना, लिया था उसको। वर्ड पे लिखा जी, था। वर्ड पे लिख लिया था। अच्छा थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ, हमने जो है हम फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं बेसिकली दो मकसद के लिए। हम्म। कलर चेंज करने के लिए, हम्म। अगर हमारा क्लाइंट हमसे बोले, और दूसरी बात अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। ठीक है। अब हम जी क्या करते हैं, हमारा क्लाइंट बहुत टिपिकल होता है, जी। बिकॉज़ हम उससे चार्ज करते हैं, तो ये समझते हैं कि इन्होंने हमें ख़रीद लिया है। मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्यों, तो अंग्रेज भी। हाँ, ज़ाहिर है, यहाँ थोड़े ज़्यादा होते हैं, वहाँ थोड़े कम होते हैं। वो लोग समझते हैं, वो कहते हैं यार चलो कोई नहीं, तुम्हें मसला होगा तो चलो इतना सा। यहाँ तो बोलते हैं भाई ये नहीं समझ आया, दूसरा दो। अब हम ओहो, दूसरे पे सारा टाइम लगाते हैं। कहता पाकिस्तानी है तो ये खैर पाकिस्तानी है फिर। कहता है ये नहीं समझ आया, तीसरा दो। अब हम तीसरा बना के दे रहे होते हैं, पूरा हफ्ता लगा के। कहता है यार पहला वाला बेहतरीन था, ये दोनों छोड़ो, पहला ही दे दो। तो वो टाइम क्यों वेस्ट किया। उसको अपने पैसे वसूल करने थे। कर लिए फिर। बस। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब हम चूंकि हमें पता है ये होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन पहले ही रखते हैं। हम क्या अच्छा। करते हैं, दो तरह के क्लाइंट होते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम बात करेंगे ना, तो हमें एक्सपीरियंस से बात करते करते पता चल जाएगा पहले ही कि यार ये बंदा कैसा है, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। या तो हम ये अच्छा। करेंगे कि इसी के 3 कलर बनाएंगे। ठीक है। पहले ही से। पहले ही, अच्छा। ताकि बाद में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। हम पहले ही इसको फॉर 3 थीम्स में एग्जाम्पल, बनाएंगे। हम इसी को जैसे कि टाइगर कंसल्टेंट लगा हुआ है, इसको रेड और डार्क रेड इसमें भी बना सकते हैं। हाँ, ऑरेंज भी कर और सकते हो, स्लाइडर कोई ग्रीन भी कर और सा सकते हो। लगा दें भले। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यानी वेब पेज सारा वही रखेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर देंगे। कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे, बाकी सब वही रखेंगे। अच्छा ठीक है। तो अब जब हमने 3 डिज़ाइन बना लिए या 3 कलर्स माइक हमने दूर हो बना गया लिए, आपका। अब हमने अगर 3 डिज़ाइंस या 3 अलग अलग कलर बना लिए ना, अब जी। उसको देना कैसे है? या तो ये करेंगे कि तीनों ऑप्शन दे दिए, या ये तीनों ले लो, ये देखो इसमें से कौन सा कलर पसंद है। इट डिपेंड्स के सामने वाला कैसा है। या फिर आपने जी। क्या करना है, एक ही देना है। जब वो बोले यार कोई दूसरा दो, उससे बोलना 2-4 दिन लगेंगे, 2-4 दिन के बाद दूसरा उठा के दे दो। अच्छा, वो पहले ही तैयार होगा, वो पहले ही तैयार होगा। बस उसको दिखाने के लिए। बिल्कुल, उसको बोलना भाई 3-4 दिन लगेंगे।
और उसको दे देना, अच्छा, या तो वो उसी को एक्सेप्ट करेगा फिर, या फिर वेट करेगा। या वेट करेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि क्लाइंट अच्छा है, पढ़ा लिखा हुआ है, तमीज़दार है, तो पहले ही 3 दे दो। सर ये आपने एक कलर बोला था, मैंने 3 में बना दिए, अब आप देख लें कलर कौन सा अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये एक भी तरीका सीखना और है, पड़ेगी ये चीजें। ये तो एक्सपीरियंस से आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, जब क्लाइंट से डील करते रहोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। और तीसरा तरीका और होता है, क्लाइंट को अच्छा। 2 कलर बना के दे दिए, हमने तो पहले ही 3 बनाए ना, आपने क्लाइंट को 2 कलर बना के दे दिए। अब क्लाइंट बोलता है यार एक कलर कोई और दिखाओ, आप उससे बोलो आई चार्ज 10% ऑफ द होल अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा प्रोजेक्ट डील हुआ है 50,000 का, और तुमने 2 डिज़ाइन बना के दे दिए, और साथ में 3 बनाए, 2 दे दिए, 1 रख लिया। अब वो कहता है कि यार समझ नहीं आया, 1 कलर और दो मुझे। आप उसको बोलो सर बात तो 1 की हुई थी, मैंने फिर भी आपको 2 दे दिए, इफ़ यू वांट द थर्ड वन देन आई विल चार्ज 10% मोर। तो आपका बिल 50,000 नहीं 60,000 हो जाएगा। अगर वो अग्री करता है तो तीसरा डिज़ाइन दे के 10,000 रुपये ऊपर ले लो, और अगर वो नहीं करता उससे बोलो आई एम सॉरी सर। दोनों सही है। सूरतों में फ़ायदा है। तो ये बेसिकली क्लाइंट को डील करने का तरीका है। यूजुअली ये बताया नहीं जाता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे ही कि आगे जब करोगे काम तो ये तुम्हें फ़ायदा करेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें एक रेड और मैरून कलर देना है जी। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, यहाँ नज़र आ रहा है, हाँ नजर मैं आ रहा है। इसका नाम दे दूँगा ब्लू। मैंने इसका नाम क्या दिया, ब्लू थीम। और मैंने ये तीनों फोल्डर कॉपी किए और इसके ऊपर अंडर डाल दिए मैंने। सही है, ये पूरी एक लेयर की फोल्डर हो गई। ठीक है भाई, अब जी। ये एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये सब फोल्डर हैं, उसके बाद फिर उसमें मज़ीद फ़ोल्डर्स और लेयर्स हैं, तो ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। अगर वैसी बिखरी पड़ी होती लेयर्स पहले ही सही, तो इसको अब संभालना बहुत मुश्किल था, फिर इसको अभी संभाल नहीं सकते थे हम। फिर तो नया ही बनाया बंदा इतना। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको राइट क्लिक करके और मैंने डुप्लीकेट ग्रुप कर दिया। नज़र आ रहा है जी, डुप्लीकेट ग्रुप। अच्छा। ओ माय गॉड, डिलीट पर क्लिक हो गया था, डुप्लीकेट ग्रुप। अब मैंने इसको नाम दिया रेड थीम, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे 2 थीम आ गई। जी। अब मैं उसको खोलता हूँ तो उसमें भी वही फोल्डर्स हैं सारे, इसको खोलता हूँ तो इसमें भी वही हैं। ठीक हो गया। ठीक अब है। मैं क्या करूँगा, ब्लू वाले को तो मैं यहाँ से इनविजिबल कर दूँगा, ये दिखेगा नहीं लेकिन रहेगा। सही है। अब मैं काम करता हूँ, मैक्रो मेन्यू में जाता हूँ और इसके बैकग्राउंड कलर पे जाता हूँ। ठीक है, बल्कि पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं मेन्यू बार में जाता हूँ, और मैंने क्या करना है, मेन्यू बार को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करूँगा मैं, इसी को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक नहीं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा ठीक है। तो ये क्या, इसने क्या किया, मेन्यू बार का स्लाइडर आ गया हमारा, सिलेक्शन कर लिया उसने। सिलेक्शन बेसिकली। अब हम मैरून में जाते हैं और यहाँ पे एक तो डार्क कलर का मैरून लेते हैं, फिर यहाँ जाके और थोड़ा सा इसको लाइट कर लें, लाइट। लेट्स सी कैसा लगता है। अब हम जाएंगे यहाँ पे ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट बना हुआ है और हमने इसको, वाह गुड, अच्छा कॉम्बिनेशन आया। अब मैं जाऊँगा इस वाले में, यानी मैक्रो के बैकग्राउंड में, मैक्रो बैकग्राउंड, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं मैरून पे जाके मज़ीद डार्क करूँगा, डार्क, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दूँगा, ये आ गया मेरा डिज़ाइन। अब नीचे वाली पिक्चर ब्लू है, मैच बिल्कुल भी नहीं कर रही जी। क्या करना चाहिए, पहली बात तो मुझे ये रेड कलर ही सही नहीं लग रहा, अगर सच बोलूँ तो। हाँ तो हम तो बना रहे हैं, नहीं इसमें मेरी स्क्रीन में बहुत अच्छा आ रहा है, तुम्हारे पास पिक्सल ख़राब आ रहे होंगे। नहीं नहीं, मेरी भी 32 इंच वो है एलसीडी। नहीं नहीं एलसीडी का मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग का मसला है। अच्छा, अब इसकी पिक्चर मुझे चेंज करनी है,
वो अकॉर्डिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लू फिर भी ज्यादा अच्छा उठ रहा था एज कम्पेयर टू रेड। एनीवेज अच्छा, अब इसको आप बोलें इसको कुछ क्या भी क्या। कर लो, ग्रीन कर लो, ऑरेंज कर लो। इसकी जो पिक्चर है ना नीचे, ये हाँ इससे मैच नहीं कर रही। अब क्या करना हाँ, चाहिए हमें? ऐसी कोई पिक्चर हो जो फिर रेड के लिहाज से ही मैच करे। अब हम नेट से कोई ऐसी पिक्चर ढूंढे जो रेड रेड सी उसके अंदर जो है वो थीम आ रही हो। जी। एक ऑप्शन ये है, लेकिन क्लाइंट ने कहा है ये मेरी रियल पिक्चर है, ये यूज़ करनी है। अब क्या करेंगे? इतनी पखराटे होती हैं। क्योंकि क्लाइंट है ना यार, उसको अपनी मुताबिक वेबसाइट चाहिए। ओफ। हम शर्ट तो खरीदने जाते हैं, हमें आती है मीडियम साइज़, वो बोले यार लार्ज लेके जाओ, तो तुम नहीं लोगे। तुम बोलोगे मैं क्या लगूंगा, क्या मैं पहन के, मैं अपनी चॉइस के मुताबिक लूँगा ना। तो वो भी कह रहा है मेरी रिक्वायरमेंट है, पूरी करो। वो कह रहा है ये मेरी तस्वीर है, ये मेरी ओरिजिनल तस्वीर है, ये मेरा सिग्नेचर है, आपने यही यूज़ करना है। तो हम ऐसी लगी छोड़ देते हैं, फिर क्या करें। तो मैच नहीं कर रहा। अब तो हम आगे चलते जिद हैं। भी तो उसकी है। नहीं, ज़िद नहीं है, उसकी डिमांड है, ये उसकी डिमांड है। बहरहाल हमने क्या करना है, हमने इस पिक्चर की लेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जी। कंट्रोल के साथ हमने इस पर क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ ये सिलेक्शन बना देगा। सही है। अब मैं लूँगा एक नई लेयर जो इसके ऊपर आएगी। अच्छा ठीक है, प्लस से न्यू लेयर जो नीचे है। ये रहा नीचे न्यू लेयर, क्रिएट अ ठीक है। न्यू लेयर। इसके ठीक है। ऊपर ही आ गई और सिलेक्शन बनाई मैंने इसकी, यानी स्लाइडर की। जी। अब नई लेयर के ऊपर उसी साइज़ पे मैं कर दूंगा मैरून कलर। अब सही लग रहा है ये रेड के साथ। अब मैं इसको करूंगा कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। डीसेलेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो ये लेयर आई है ना मैरून, जी। इसको सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। हाँ सही है। यहाँ पे आती है ओपेसिटी, अच्छा हाँ सही है। इसको मैं कर दूंगा 20%। मैं करूँगा इसको 30%। मैं इसको करता हूँ 40%। अब ये कुछ कुछ रेड थीम उसमें जा रही है। नजर आ रहा है। अच्छा, ये मैंने किया था फ्लायर बनाते हुए, ओपेसिटी कम करके आपका अच्छा दिखने लगता है काम। अब हम इन फोल्डर्स को बंद करेंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, रेड है, ब्लू है। एक क्लिक पे पूरी थीम चेंज हो रही है। सही है। अब हम उसको जो भी चाहे दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हम इस तरह से अपना काम आसान करते हैं, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स और लेयर्स को जो है वो ग्रुप बना के। समझ में आ गई यहाँ पे बात? बिल्कुल। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम बनाएंगे फुटर और बॉडी। जी। अब इसमें मसला ये है कि ये फुटर तो आधे से ज़्यादा पे आ गया, नीचे पेज जो है वो अब हमें बढ़ाना है। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, सेकंड लास्ट में, कि हम इसका साइज़ कैसे बढ़ाएंगे। हम जाएंगे इमेज में, यहाँ जाएंगे जी। कैनवस साइज़ पे, हाँ हाँ सही है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका अपना साइज़ आ गया कि इसकी विड्थ जी, 1920 है हाँ। और हाइट इसकी 1080 है। अब मुझे नीचे बढ़ाना है सिर्फ, ताकि ऊपर ना बढ़े, सिर्फ नीचे बढ़े। तो मैं इधर क्लिक करूँगा ताकि एरोस सिर्फ नीचे को बढ़ाएं। सही है, याद आया। अच्छा, इसको मैं कर दूंगा 2000 ठीक है। और मैं इसको ओके करता हूँ। बढ़ तो गई है, लेकिन इसको ऐसे नीचे करके हम बढ़ा सकते हैं और ठीक है। अच्छा, अच्छा। अब हमेशा वेबसाइट कभी भी लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव नहीं करती, हमेशा अप टू डाउन मूव करती है, यानी स्क्रॉलिंग अप टू डाउन होती है, लेफ़्ट राइट नहीं होती। अच्छा सही। तो जब भी हम साइज़ बढ़ाने, हमें कोई कंटेंट मिल रहा है तो हम नीचे बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट की हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विड्थ हमेशा फिक्स रहनी चाहिए।
ठीक है। ठीक है। अब हम नीचे फुटर बनाते हैं, फुटर बनाना शुरू करते हैं। फुटर के भी 2-3 पार्ट्स होते हैं। सही है। हम VCS को देख लेते हैं। कल सैटरडे है, राइट? जी जी। ठीक है। अच्छा, VCS में हम आते हैं नीचे। ये जो नीचे ब्लैक कलर का आ रहा है ना, ये हाँ। तो हमारी क्रीडेंशियल्स होती हैं। विजन कंप्लाइंस सर्विसेज, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय ब्ला ब्ला ब्ला। ये आ गया ओके। हमारा नीचे। इसको जो है आप वो इंफॉर्मेशन बार भी कह सकते हो, ठीक है, या कॉपीराइट बार भी कह सकते हो। सही है। ये वाला जो एरिया है ये भी फुटर का ही पार्ट है। ये आपका जो है वो लिंक्स जो है वो दिखाता है, कॉन्टैक्ट और अच्छा। लिंक्स, ठीक है। ठीक है। ये जो ऊपर वाला है, ये वाला ये हिस्सा, बॉडी। नहीं ये बॉडी नहीं है, ये भी फुटर का ही हिस्सा है, क्योंकि ये हर पेज पे आ रहा है। अच्छा। जिस तरह हमारा क्या कहते हैं, इस पे हमारे ऊपर 3 चीज़ें मिला के एक हेडर बन रहा है ना, मैक्रो, मेन्यू और स्लाइडर। इसी तरह नीचे भी 3 चीज़ें ही हैं। इट डिपेंड्स के रिक्वायरमेंट क्या है। बाज़ औक़ात क्लाइंट मैक्रो नहीं बनवाते, सिर्फ स्लाइडर और मेन्यू से काम चला लेते हैं। अच्छा। या तो उनको पसंद नहीं है या उनको पता नहीं है। पता नहीं है। इसी तरह से जब हम इस वेबसाइट पे आते हैं, जब फुटर पे जाते हैं, तो फुटर में भी कुछ लोगों को पता नहीं होता या उनको पसंद नहीं होता इतना मोटा भारी सा, क्या कहते हैं उसको, फुटर। फुटर। बहरहाल अब हम तो आते हैं यहाँ पे। आपको क्लाइंट बोलता है कि वो मैक्रो नेविगेशन बार भी बनाओ? हाँ, स्टडी करके आती आते है डिमांड? हैं, स्टडी करके आते हैं ना, वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट देखकर फिर आते हैं कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने ऐसी बनाई है, इसमें ये रखो ये रखो। वो 50 वेबसाइट देख कर आएगा, फिर बताएगा अच्छा। कि मुझे क्या क्या रखना है, कहाँ कहाँ रखना है। और ज़्यादातर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो ग्लोबल होते हैं या लोकल होते हैं? हमारे तो ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल ही सही रहेंगे वैसे। उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है और वो पहले ही मीटिंग में बता देते हैं ये चाहिए मुझे, वो पूरा इंडेक्स दे देंगे, तो काम करने में आसानी हो जाती है। लोकल कहता है मुझे नहीं पता, बना के दो। अब जब हम बनाते हैं, नहीं पसंद नहीं आया, दूसरा बनाओ, ये करते हैं। गोरा जब आता है ना, वो होमवर्क करके आता है, कलर ये रखना है, अलाइनमेंट ऐसे करनी है, ऊपर ये चाहिए, नीचे ये चाहिए, इतने बटन होंगे, इतना नेविगेशन होगा, वो सारा कुछ लिख कर फाइल दे देगा और बोलेगा आप बना लो। अच्छा, पूरी फाइल भेज देंगे आपको लिख के? हाँ, वो पूरी वर्ड की फाइल बनाएंगे और दे देंगे, क्योंकि और उनको यहाँ के पता है। काले गंदुमी ऐसे ही खुद ही बोलते हैं यार पता ही नहीं है ना, आपसे बनाओ। नहीं यार पता ही नहीं है। ये पता ही क्या करते हैं यार, कंटेंट उठा के डाल लेना, नेट पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, तस्वीरें कोई सी भी डाल देना, और क्या कहते हैं, बस जैसी होती है 4-5 पेज की बना दो छोटी सी, भाई ये जुमला होता है इनका। सिर्फ लोगो भेजते हैं बस, वो कहते हैं बस ये देख लो, नहीं हमारी इंडस्ट्री से जैसी वेबसाइटें बनी हुई हैं बाकियों की पर वैसी बना देना, बस उनसे अच्छी बनाना बस। बहरहाल यहाँ के अपने वो हैं, बाहर के अपने वो हैं, कर लेते हैं अब भी। पहले हम छोटे मोटे नहीं करते थे, पहले हम सिर्फ बाहर के करते थे, मना कर देते थे यहाँ पे। अब कर लेते हैं, आ ही रहे ना अच्छा, यार। यहाँ भी लॉन्च कर लिया अपने आप को? हाँ नहीं, आ ही रहे ना यार 2 पैसे। हाँ सही है, सही बात है। बहरहाल तो अब हम फुटर पे आते हैं। फुटर को हम सेम भी रख सकते हैं जी। जिस थीम पे ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना कलर, डार्क फिर लाइट फिर लाइट, इसी तरीके से फुटर में नीचे से ऊपर जाता है, डार्क फिर ऊपर लाइट फिर ऊपर लाइट। अच्छा, एक तो ये बनता है। एक तरीक़ेकार ये होता है कि ऊपर की थीम कोई भी हो, नीचे ग्रे रहेगी, यानी सबसे नीचे ब्लैक, उसके ऊपर लाइट ग्रे और उसके ऊपर बहुत लाइट ग्रे। थोड़ी सी आवाज़ कट रही है। हम नीचे वाली जो थीम है उसको सेम कलर पे भी रख सकते हैं फुटर की, और हम उसको, ये तो सुन लिया था। हाँ, अब हम उसको ग्रे में भी रख सकते हैं, यानी सबसे नीचे ब्लैक, उसके ऊपर लाइट ग्रे और उसके ऊपर उससे ज़्यादा लाइट ग्रे। तो हम जो है वो लाइट ग्रे की तरफ जाते हैं। अब हमने एक लेयर ली, आवाज़ आ रही है? हाँ।
और हमने इस पे कर दिया ब्लैक कलर, इसको तो ब्लैक करेंगे, डार्क ब्लैक। डार्क ब्लैक। ठीक है, अब हम उससे थोड़ा हल्का ब्लैक यानी ग्रे। अब हमने इसको बनाया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। इसको क्या कहेंगे दूसरे वाले को? फुटर ही है ये भी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, फुटर का सेकंड पार्ट हाँ, बेसिकली ये थोड़ा ग्रे रखेंगे। ठीक हो गया। सही है। इसको सेंटर लाइन है, छोटी सी चीज़ें इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये तो जी हमने इजी है ना, ये तो आता है। जी। ये करके हमने, और इसको उठा के हमने, ये हमें खुद पॉइंटर्स के थ्रू बता रहा है कि सेंटर लाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे क्योंकि नीचे वाला कंजस्टेड हो रहा है। इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके ऊपर कर देंगे, ट्रांसफॉर्म करके। और ठीक है। इसको ऊपर कर दिया। अब ये मच बेटर। अब देखते हैं कि शक्ल निकल के आई कुछ। हाँ भाई, शक्ल बननी शुरू हो गई है वेबसाइट की हमारी। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अब हम आ जाते हैं इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं तो वेबसाइट को उठा उठा के डाल रहा हूँ, तो हम अपने हिसाब अच्छा, से कॉपी कर बनाओगे। रहे हैं आप। हाँ, अपने हिसाब से बनाना। ठीक है। हम रीच अस को, अच्छा सबसे पहला तो इसमें एक काम ये करना है हमने कि इसकी विड्थ कितनी थी, सॉरी, क्या? विड्थ कितनी है इसकी, अच्छा, विड्थ कितनी है 1080। 1080 क्या होता है? 1080 तो हाइट थी ना इसकी, वो हमने अच्छा, 2000 कर दी थी। 1920 करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 4 कर देंगे, 4 4 करेंगे क्यों? ना। हमें 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 कितने कॉलम चाहिए? 1 2 3 4। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हम 3 भी रखते हैं और 4 भी रखते हैं, ये मर्ज़ी है। 2 भी सही रख है। सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन 4 का जो साइज़ रहता है ना वो पढ़ने में सही आता है। अच्छा। तो हमने इसको जब 4 से डिवाइड किया तो 480 पिक्सल का एक बॉक्स बना। 480 कॉलम। कॉलम। हमने रेक्टेंगल मार्केटिंग इसमें हमने फिक्स किया और हमने किया 480। हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे रूलर दे दिया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे रूलर दे दिया। ठीक है, फिर 480। फिर यहाँ पे रूलर लगाया और यहाँ पे 480। इसको चेक किया, बराबर हो गया, डी सेलेक्ट कर दिया। सही है, समझ में आ गया? जी जी। अब हम लेते हैं यहाँ पे रीचर्स को कॉपी किया, हमने टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने टेक्स्ट टूल लिया, सिलेक्शन टूल लिया है? हमने टेक्स्ट टूल लिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया आपने। अच्छा जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसकी जी। जो हेडिंग है हमने इसको साइज़ को इंक्रीज़ किया, 36 कर दिया। स्पेशल सही है। ये एडवांस में आके बोल्ड कर दिया। एंटर किया, अच्छा। और ऊपर वाले जो साइज़ है उसको हमने एडजस्ट करना है। ऊपर वाले साइज़ को हमने एडजस्ट करना है। जी। ठीक है, एडजस्ट बताया था मैंने। एंटर किया, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम ऑल्टर के साथ इसको पकड़ के और ऐसे कॉपी कर ले लेंगे। जाएंगे। ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट के स्केल्स वगैरह ये खुद बता रहा है हमें ना, ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, ऑल्टर के साथ ही तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। बिल्कुल इसी बस हम तरीके से। टैक्स अपना चेंज कर देंगे।
टेक्स्ट इसका हमने ये कर दिया, यूज़फुल लिंक्स हो गए। अच्छा, ये सारे बोल्ड हैं, इसको बोल्ड नहीं करना, सिर्फ हेडिंग को मैंने बोल्ड करना है। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से हम देख लेंगे जैसे भी होगा। ये तो समझ में आ गया ना हमें? हाँ सही है, आ गया समझ में। अच्छा जी, यहाँ पे 30 इसका साइज़ है, इसका साइज़ हमने 36 किया था, और इसको सेंटर अलाइन कर दो, एंटर कर दो, ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है। अब जैसे जैसे ये अच्छा लगता रहेगा वैसे वैसे ये शक्ल इसकी आती रहेगी। इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। अब हम यूज़फुल लिंक्स को फिर से ऑल्टर के साथ कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारे ये यूज़फुल लिंक्स थे। ये सर्टिफाइड्स, ये हमारी सर्टिफिकेशंस थी, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, सर्टिफिकेशंस आ गई हमारी। उसके बाद चौथा, ये पहले तो इसी को कॉपी कर लेंगे ऑल्ट से। मिशन स्टेटमेंट हमारा, हमने 36 किया, और हमने यहाँ से आके इसको बोल्ड कर दिया। सही है, सही है। ठीक है, समहाउ हमारा ये फुटर बन गया। इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं चलो भाई। इसकी अलाइनमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये चूँकि छोटे कॉलम हैं तो हम इसको थोड़ा इधर कर दें, इसको हमने थोड़ा सा इधर कर दिया, रूलर को थोड़ा सा इधर करके मिशन स्टेटमेंट को इधर ले आए ताकि ये सेंटर अलाइन लगें सारी चीज़ें और अच्छी लगें। ठीक है, इधर से इसको भी मैंने थोड़ा सा रूलर को इधर करके और इसको भी मैंने सेंटर में कर दिया। ठीक है भाई, अब मैं इसको फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ, तो अब ये मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है, बेहतर है। फुटर तो हो गया, सही है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी एक चीज़ है, जब हम इसको हटा रहे हैं तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या चीज़? ये बीच में अजीब सा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मेरे ख्याल में हमें ना टेक्स्ट को थोड़ा सा, जो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग है उसको बढ़ाना चाहिए। ये एरिया में बोल रहा हूँ ना, हमने ये रूलर हटा दिया। हाँ, ये बस एक लाइन लग रही है ना, इसको इसके अंदर अब हम ना डिज़ाइनर जो है होता है ना, UI UX, उसको कॉलम नहीं लग रहा, वरना उसको क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। अब रूलर लगा हुआ है, क्या कह रहे? उसको क्रिएटिविटी लानी होती है डिज़ाइन में, अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। अब ये तो रूलर हमने लगाया है ना, ये रूलर वेबसाइट पे तो नहीं आएगा। मैं हटाता हूँ, सारे रूलर हटाता हूँ। अब बड़ा ना रूखा रूखा लग रहा है रूलर हटने के बाद जी। अब हमने क्या करना है, हमारे VCS में क्या बना हुआ है ऐसा? उसमें भी तो यही लिखा है। VCS भी वैसे ही आ रहा है, ये भी रूखा रूखा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें लग रहा है कि ये अलग है, उसमें नहीं लग रहा अलग है। हम लेते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल और बनाते हैं एक छोटी सी, पहले इसको नॉर्मल करते हैं, फिर बनाते हैं एक छोटी सी मोटी सी क्यूट सी लाइन। अच्छा, अब मैं लेता हूँ इसके ऊपर न्यू लेयर, और मैं इसके ऊपर लाइट ग्रे कलर करता हूँ। ये आप फोल्डर बनाते जा रहे हैं? नहीं, तो बनाने पड़ेंगे ना फुटर के भी। ये मैंने डीसेलेक्ट किया, और मैंने क्या किया, इस लाइन को उठा के ऑल्ट कर लेंगे, इधर रख दिया। ठीक है,
अब मैंने ठीक रूलर है। हटा दिया, नाउ इट्स लुकिंग बेटर। हाँ जी, अब मैं इसी तरह से ऑल्टर करके इसको सब जगह इसको रख कॉपी दूंगा। करके वहां दे देंगे। दूसरा, तीसरा। राइट क्लिक, फिटनेस, फिट ऑन स्क्रीन, नाउ इट्स लुकिंग मच अब बेटर। ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है ना, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा मैं ये लग रहा बोलूँ। है। अच्छा, हम रेड थीम हटा के इसको ब्लू थीम पे लाते हैं। ब्रिलियंट। जी। अब ये मैच कर रहा है, ब्लू ब्लू की कॉम्बिनेशन, नीचे ये कलर थीम पिक्चर भी। वगैरह सारी चीज़ें, पिक्चर भी, और ये नीचे कलर ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन अच्छा लगा है। हाँ ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो जी। समझ में आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ें? हम्म। आगे बढ़ें या काफ़ी है? क्योंकि पिछला भी तुम्हारा अभी हुआ नहीं है, कल लोड नहीं, पड़ आगे जाएगा। आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि क्योंकि पीछे का भी लोड पड़ लोड है। जाएगा काफ़ी ज़्यादा, हाँ। तो क्योंकि अच्छा, होमवर्क भी आप करना है। फुटर के वो तो बना ले फोल्डर्स। हाँ, तो बन जाएंगे, कोई मतलब। हम बनाते अच्छा। हैं, यहाँ पर जाते हैं। फुटर बनाया तो था मैंने, फुटर का बनाया था फोल्ड। मैंने फोल्डर, ये रहा, खाली है। अच्छा, मतलब ये आ सारी गया। लेयर्स को उसमें मर्ज करना पड़ेगा ना। हाँ, ये हमारा क्या है, सेपरेटर है। देखो मसला हो गया ना अब, लेयर्स के हाँ। ऊपर हमने नहीं किया, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लेयर कहाँ चली गई। अब समझ ही नहीं आ रहा। ओके, गॉट इट, गॉट इट। आ गया, सामान वापस आ गया हमारा। ठीक है भाई। जी। अब इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसका हमने बनाना है मैक्रो फुटर। मैक्रो फुटर हमने उठा के इसमें डाल दिया, मैक्रो फुटर हमारा अलग हो गया। ठीक है। और हमारा मेन फुटर, मेन मेन फुटर बन गया। तो ये जी, सारा सामान उठा के हमने मेन फोल्डर में कर देंगे। मेन फुटर में किया। अब हमारा फुटर का फोल्डर है, फुटर के अंदर दो मेन फुटर और मैक्रो फुटर हैं। अगर सही है। मैक्रो फुटर में करना है काम तो मैक्रो फुटर खोल के फिर काम कर ब्लैक लो, आ जाएगा। और अगर मेन फुटर में करना है तो ये खोल के ब्लैक ग्रे आ मेन जाएगा। फुटर में कर लो, और इस तरह से इसको बंद कर दो। अब थीम चेंज करनी है तो रेड खोल लो, वो रेड नहीं चाहिए, ब्लू खोल लो, सिंपल। सही है। ठीक है, जी। तो इस तरह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब हम कल की क्लास में बॉडी पे काम करेंगे। हाँ, अब तो बॉडी रह गई है खाली। हाँ, अब बस बॉडी है, कल बॉडी कंप्लीट हो जाएगी इसकी। तो कल चले, हमारा सही है। पूरा टेम्पलेट कंप्लीट हो जाएगा। हम माशाल्लाह बहुत फास्ट स्पीड में जा रहे हैं। हेडर मैं दो क्लासेस में पढ़ाता हूँ, फुटर मैं दो क्लासेस में पढ़ाता हूँ। मैंने दोनों एक क्लास में ही कर दिए, और वो थीम्स के साथ पढ़ा दिया वो भी। और थीम्स के साथ पढ़ा दिया वो भी मैंने। तो सही हमारी है, स्पीड बेहतरीन। माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। फिर हमने फ़ोटोशॉप के अंदर हमें 6 क्लासेस लगती हैं। मेरे ख़्याल से फ़ोटोशॉप के टूल्स एक ही क्लास में हमने सारे कवर कर लिए थे, सेकंड लास्ट में। बस अब मेरी प्रैक्टिस पर है, मैं इंशाल्लाह लग जाऊंगा हाँ तो हाँ, होने लगेगा तेजी से। हाँ, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो कल हम मतलब। इसकी बॉडी पे काम करेंगे, और उसके बाद इतवार की छुट्टी आ रही है, जी। मंडे को पूरा नया टेम्पलेट, मुझे हेडर फुटर बॉडी पूरी चाहिए, अलग डिज़ाइन, इंशाल्लाह बिल्कुल अलग इंशाल्लाह। डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह सही से है। हम करेंगे तो हम मंडे तक बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। चलें, पूरी कोशिश होगी, इंशाल्लाह हो जाए। ठीक हो और गया। ये कि मुझे लग रहा है कि इसके पिछले महीने तक मैं खाली लोगो डिज़ाइनर ही था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं था, फ्लायर वगैरह। लेकिन अब मुझे लग रहा है इस महीने में यूआई डिज़ाइनर भी बन जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा।
ठीक है। ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग में अभी थोड़ी देर में अपलोड करके और उसका लिंक दे दूंगा। चलिए सही है। ओके। ठीक हो गया, चलो अल्लाह फिर हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।